वानी जी, व्योम, कहाँ हो आप दोनों? अरे बुलबुल, व्योम और वानी दी को वंश पिकनिक लेकर गए हैं। उसका मतलब हमारे को देरी हो गई। बहुत देर कर दी बुलबुल। तुमने वानी से कहा था ना कि तुम उसके साथ स्कूल जाओगी, लेकिन आजकल तुम्हारे पैर तो घर में टिकते ही नहीं। बिना बोले बिना बताए कहीं भी चली जाती हो। तुम घर पर नहीं थी ना, इसीलिए वंश को ले जाना पड़ा। बस थोड़ी देर और रुक जा, फिर देख कैसा इमोशनल ब्लास्ट होगा इस घर में। वंश कहाँ है? वंश कहाँ है? तू ऐसे क्यों पूछ रहा है कि वंश कहाँ है? क्या किया है वंश ने? और ये सब थाने से तेरे साथ क्यों आए हैं? पुलिस या वंश प्रताप सिंह को गिरफ्तार करने आई है। वंश को क्यों गिरफ्तार करने आए? ऐसा क्या किया है उसने? आप क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? मैं ये क्या कह रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ, बात तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है। पता है ना? अरे क्या बातें खुल के बतावेगा? क्या पक्की खबर है? हुकुम, क्या बात है? जल्दी टीवी ऑन करवाइए, बहुत बड़ी बात है। फाइनली इसी पल का तो मुझे इंतजार था। मैं टीवी ऑन करती हूँ। अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं एक एक बच्चे को जान से मार डालूंगा और शुरुआत होगी इससे। व्योम! वंश, ये तू क्या कर रहा है? और मैं इन बच्चों को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे 10 करोड़ रुपए कैश और रतन चौहान की जेल से रिहाई नहीं मिल जाती। और हाँ, मेरे साथ चालाकी करने की सोचना भी मत, वरना यहाँ आके एक एक बच्चे की लाश उठानी पड़ेगी। और पुलिस वालों, मेरा मैसेज लाउड एंड क्लियर सुनना। मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश भी मत करना। मेरे पास पैसे लेकर सिर्फ एक आदमी आएगा और वो है बुलबुल भाभी का पति। एसीपी वीर प्रताप सिंह। भाभी, अब मैं आपको सिर्फ भाभी तब कहूंगा जब मैं पूरी तरह सुधर जाऊंगा। और जिस दिन सुधर जाऊंगा उस दिन पूरे हक से देवर धन भी निभाऊंगा और आपको भाभी भी कहूंगा। भाभी? वंश भाई साहब ने कहा था वो हमारे को भाभी सिर्फ तब बुलाएंगे जब वो सुधर जाएंगे, और आज तक तो वो हमारे को सिर्फ पटबोली, पकपक, चुलबुल इन्हीं नामों से बुलाते थे। और हमारे को ऐसा क्यों लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो वंश भाई साहब खुद ना कर रहे, खुद से करवाया जा रहा है। कोई फंसा रहा है उन्हें और वो किसी मुसीबत में ऐसे हमारे से मदद मांग रहे हैं। अपना वंश ऐसा ना कर सके भाई, कभी ना कर सके। वीर बेटा, जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ये भी तो हो सके कि वो खेला करे छोटे लोग की किसी के भी शरीर पे किसी का भी चेहरा चिपका देवे। पक्का किसी ने ना वंश चाचू के फेस के साथ वीडियो मॉर्फिंग किया। वंश एक बहुत बड़ा चोर है।
और उससे भी बड़ा क्रिमिनल है, और यही सच है। तो इस लॉकेट को पहचानते हैं आप? ये लॉकेट पंच का है, करेक्ट ना पापा? लेकिन ये लॉकेट उस चोर का भी है जिसने अजमेर बैंक के एटीएम से लूट की थी, और ये लॉकेट उस चोर का भी है जिसने हाल फिलहाल में मंदिर में से वो रानी हार चुराया था। तो हम लोग वहां सब लोग मौजूद थे पापा। वंश बहुत बड़ा क्रिमिनल। मुझे उम्मीद है इतना सबूत आप लोगों के लिए काफी होगा। और आप लोगों को ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर मुझे आज भाई और एसीपी के फर्ज में से चुनना होगा, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं मैं किस फर्ज को चुनूंगा। ध्रुव, हुकुम, गाड़ी निकालो, किडनैपिंग की लोकेशन पे चल। जी हुकुम। नहीं नहीं नहीं, कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। तू कहीं नहीं जा। मेरी बात सुन। मुझे पता है वहाँ बहुत सारे बच्चे फंसे हुए हैं, अपना व्योम भी वहाँ है, वानी भी वहाँ है, वो भी वहाँ पे फंसा। कोई छलावा है, कोई उसे फंसा रहा है। वो नहीं हो सकता। मासा ठीक कह रही है थानेदार साहब, जो कुछ भी हुआ है उसमें वंश भाईसा का कोई हाथ नहीं है। हमारे को पूरा भरोसा है उन पर कि वंश भाईसा ने ऐसा कुछ ना किया होगा, क्योंकि उनके रगों में सिंह परिवार का खून दौड़ता है। मासा और पापासा का खून है वंश भाईसा। मैं नहीं जानती स्कूल में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, लेकिन मैं 100% ये बात जानती कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें वंश भाईसा का कोई हाथ नहीं। ये न्यूज़ जो वीर भाई ने सबूत दिखाए वो सब क्या है? ये सब भी झूठ है क्या? कई बार आंखों देखा और कानों सुना सच नहीं होता वायु भाई साहब, लेकिन एक चीज सच होती है, दिल की आवाज। हमारा दिल चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वंश भाई साहब कुछ भी गलत ना कर रहे, उनका हाथ ना है इन सब में। वो सच्चे हैं और अच्छे भी। कहा था ना मैं, ऐसा बड़ा गेम खेलूंगी कि सब देखते रह जाएंगे। ये किडनैपिंग वंश ने नहीं, मैंने कराई है। वंश को मैंने मजबूर किया है कि वो इल्जाम अपने पे ले ले। बुलबुल, इस देश की पुलिस, इस देश का कानून और इस देश की अदालत सिर्फ एक बिना पर चलती है, और वो है सबूत, जो कि वहां बिल्कुल तुम्हारे सामने है। इसके बाद भी तुम्हें कुछ बोलना है? थानेदार साहब सुनिए, हमारी बात सुनिए। थानेदार साहब एक बार हमारी बात सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ वंश भाई साहब को कोई फंसा रहा है। वंश भाई साहब बेकसूर है, उन्हें हमारी मदद की। बस बुलबुल बस। मैं जानता हूँ तुम ये बार बार क्यों कर रही हो, तुम क्यों वंश को सपोर्ट कर रही हो। मैं जानता हूँ, ये तुम जानती हो वो इस घर का बेटा है, वो मेरा भाई है, लेकिन मेरे फर्ज में और इस रिश्ते में मुझे कानून को चुनना होगा। बुलबुल, तुम्हें अंदाजा है उस किडनैपिंग की लोकेशन पे कितने सिविलियंस फंसे होंगे, कितने बच्चे घबराए बैठे होंगे, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी इस वक्त, उन पर क्या बीत रही होगी। और ये सब कुछ वंश ने किया है, जो कि बिल्कुल तुम्हारे सामने वहां। मुझे मेरे फर्ज से मत रोको। तू नहीं जा। मैं जानती हूँ तेरे लिए तेरा कानून सबसे ऊपर, तू अपने आप को भी कानून से ऊपर रखता है, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है वो वंश ने ये सब नहीं किया। तू उसे मेरे पास वापस ले आ। वादा कर मुझसे, वादा करना कि तू उसे बड़े हुकुम कॉल पे हैं। सर, जय हिंद। वीर, शहर में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुम लोग अभी तक क्राइम स्पॉट पर नहीं पहुंचे? सर, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ सर। वीर, मैं जानता हूं कि वंश तुम्हारा भाई है, लेकिन उसने बहुत बड़ा क्राइम किया है। बच्चों को होस्टेज बनाया है, रैंसम डिमांड कर रहा है। हमें वंश को किसी भी हालत में पकड़ना है, और वो हमें चाहिए। पेरेंट्स और मीडिया का बहुत बड़ा प्रेशर है। वीर, तुम्हें वंश को पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा। आज वंश पर गोली चलाते वक्त तुम्हारे हाथ कांपने वाले हैं तो मुझे बता दो वीर, मैं ये केस किसी और को सौंप दूंगा। नहीं सर, अगर आज मुझे अपने फर्ज और अपने रिश्ते के बीच में किसी एक को चुनना होगा, हर बार की तरह ये वीर प्रताप सिंह अपना फर्ज ही चुनेगा। मैं पहुंच रहा हूं सर। जय हिंद। जय हिंद। परिवार का ख्याल रखना। मैं भरोसा कर रहा हूं, मेरा भरोसा टूटना नहीं चाहिए।
वीर गया है वंश को मारने, ये सोच के कि वंश गुनहगार है। अब बुलबुल भी पीछे जाएगी वंश को बचाने, क्योंकि वो उसे बेकसूर मानती है। और इन सब में बाजी मारूंगी मैं। वंश की होगी मौत और इल्जाम आएगा एजेंट बेबी पे। मैं सबके सामने ये खुलासा करूंगी कि एजेंट बेबी कोई और नहीं बुलबुल है, और इसने मेडल लेने के लिए घर के बेटे वंश की जान ली है। बुलबुल भाभी, आई होप आप ये वीडियो देख रही हो। मुझे बस आपसे ही उम्मीद है एंड आई एम श्योर कि आप समझोगे कि मुझे आपकी मदद चाहिए। चल प्लीज को चल। चलाना, प्लीज को चलाना। चल चल भाई, खत्म हो गया थारा लाइव वीडियो और अब हम लेंगे 10-12 सेल्फियां। तक तू खेल अपनी खिलौने वाली बंदूक से। हाँ भाई, ये जब तक फोटो। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। डोंट वरी, आई एम योर बडी एंड आई प्रॉमिस मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। ओके? तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। अच्छा होगा कि तुम लोग इन सबको छोड़ दो। अबे चुप, नहीं तो पहले इस बच्चे को और इस औरत को मारेंगे, समझा? मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। ध्रुव, जय हिंद। सबकी पोजीशंस चेक करो। हर एक कोने पे हमारे लोग तैनात होने चाहिए और हर एक कोने पे हमारी निगरानी होनी चाहिए। एंड टीम, टेक पोजीशंस। हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी है वहां के सिविलियंस और बच्चों को सही सलामत बिना खरोच लगे बाहर निकालना। और अगर किसी को भी क्रिमिनल नजर आए तो सोचिएगा मत और ना ही मेरे ऑर्डर का इंतजार कीजिएगा। शूट एट साइट। जय हिंद। क्या करूं? मुझे बड़ी शर्म जी। क्या करूं मैं? थानेदार सर ने बीवी की बात तो मानी ना, अब एजेंट में भी कोई कुछ करना पड़ेगा। इस बेबी का कॉल क्यों? जय हिंद मिस बेबी, बोलिए। एसीपी वीर, अपनी टीम को देखते ही साथ आप गोली चलाने के ऑर्डर्स मत दीजिएगा, क्योंकि वंश प्रताप सिंह निर्दोष है। देखिए मिस बेबी, फिलहाल मैं आपकी कोई बात नहीं मान सकता। फिलहाल मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वहां के बच्चों की जान को खतरे से बाहर निकालना। हाँ? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ जो क्रिमिनल है वो बेकसूर है? क्योंकि इस केस में मैं अंडरकवर एजेंट हूँ। आप मुझ पे भरोसा रखिए और मुझे जाने दीजिए। मैं खुद वंश से बात करूंगी। I'm so sorry मिस बेबी, मैं आपको ये अलाउ नहीं कर सकता। ना मैंने अंदर की सिचुएशन अभी तक जांच की है और ना ही हमें ये पता है कि अंदर कितने लोग हैं। आपको अंदर भेजना बहुत ही खतरनाक होगा और हम ये रिस्क ले नहीं सकते। हम आपको अंदर नहीं भेज सकते और अगर आपको अंदर जाना ही है तो मुझे आपके साथ जाना होगा। नहीं एसीपी वीर, आप वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको वर्दी में देखकर वहाँ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मैं खुद वहाँ जाऊंगी छुपते छुपाते, क्योंकि मैं अंडरकवर एजेंट, मेरा काम है छुप के काम करना। मैं खुद देखूंगी कि किसी भी बेकसूर को कोई चोट ना पहुंचे, खासकर वंश को, क्योंकि वो भी बेकसूर है। अगर मिस बेबी सच में वंश को बेकसूर साबित कर दे और सही सलामत बाहर ले आए तो मुझे अपने भाई पर गोली नहीं चलानी पड़ेगी। तो ठीक है मिस बेबी, मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप अंदर जा सकती हैं। थैंक यू एसीपी वीर। जय हिंद। जय हिंद।